जी मैम। लास्ट वाला लो आई थिंक बेटा पेंडिंग था, वो आपका हो गया था कंप्लीट, पढ़ के देखा था आपने? लॉ ऑफ गैसेस। मैम एक वही समझा दो। ओके से उसके बाद बेटा सेलिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लास्ट का बेटा गेट सेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स, ठीक है। जैसे हमने सपोज एक अलग अलग गैसेस ले लिया, दो अलग अलग वेसल्स ले लिए, इसे भी समझा देते हैं। ऐसे ए गैस, एक यहाँ पे है बेटा गैस, एक यहाँ पे हमने बी गैस ले ली, दो अलग अलग टाइप की गैसेस ले ली, ठीक है। इसमें जितनी गैसेस की कंपोजिशन होगी, जितना वॉल्यूम होगा, जब उसको ऐड किया जाता है, इकट्ठे कंबाइन किया जाता है बेटा, इन दोनों गैसेस को इसमें डाल दिया थर्ड वाले बेसन में, तो क्या आएगा कि जब इन दोनों गैसेस को ऐड किया जाता है आपस में, तो इनकी कंपोजिशन बाद में सेम होती है, वॉल्यूम सेम होता है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये सेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, कि दोनों गैसेस को ऐड किया जाता है, दोनों गैसेस के वॉल्यूम को ऐड किया जाता है बेटा, कंबाइन किया जाता है एट द सेम कंडीशन। सेम कंडीशन से जब ऐड किया हमने, तो हमें सेम ही टाइप के सेम कंपोजिशन गैसेस की मिलती है बेटा। समझ आ गया बच्चे? हाँ जी समझ आ गया बेटा। तो वो हमारा बिजनेस है, अगर हमने एक भी दो चीज बेच दी, समझ आ गया बच्चे? हाँ जी मैम। हाँ जी नेक्स्ट है बेटा मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट अगर उसने एग्जांपल दिया, मान लो कि उसने अगर एस्टिमेट को मोल कंसेप्ट बेटा ओसवाल्ड ने दिया है। इसने क्या किया कि इसने एक लैटिन वर्ड में, लैटिन लैंग्वेज में मोल का मतलब बताया कि मोल का मतलब होता है बेटा हीट होता है, मोल का मतलब, ठीक है। इस टर्म को कैसे डिफाइन किया ओसवाल्ड ने कि मोल क्या होता है? मोल होता है बेटा किसी भी सब्सटेंस में जितने एलिमेंट्स होते हैं, लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? जितने C12 एटम में, C12 एटम में बेटा कितने मोल्स होते हैं, कितने एटम्स होते हैं। सपोज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, वन मोल किसके इक्वल होता है? जैसे वन मोल बताया गया, मतलब वन मोल में कितने एटम्स होते हैं, ठीक है। ये किसके इक्वल आ सकते हैं? C12 में कितने होते हैं? C का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है ना बेटा। C एटम में कितने आएंगे? दैट मींस इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कई बार ऐसा अनसर्टेनिटी भी आती है, कुछ अचानक से भी ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उस साइड का जो भी हमने प्रॉफिट या जो भी सोचा है वो हमें ना मिल सके। नेक्स्ट है एलिमेंट, इसको भी अनसर्टेनिटी का एक पार्ट है। मतलब उससे एक मोल में जितने एटम्स होते हैं बेटा किसके इक्वल होते हैं? जितना C12 का एटॉमिक मास होता है उसके इक्वल होते हैं, ठीक है। तो 1 के लिए आप निकालो तो क्या हो जाएगा? 1 मोल में 12 में बेटा जो C12 एटम है दैट मींस जिसका एटॉमिक मास 12 है, उसमें इतने मोल्स होते हैं, इतनी अमाउंट ऑफ मोल्स की होती है। 1 मोल निकालोगे तो ये 6 पॉइंट जो ये वाली अमाउंट दी गई है ये किसके डिवाइड में आ जाएगी? 12 की डिवाइड में आ जाएगी बेटा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ C12 एटम में कितने मोल्स आएंगे, 1 मोल में कितने एटम्स आएंगे, कितना मास होगा, इसको बोलते हैं बेटा एक्चुअल मास ऑफ C12 एटम। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज में भी क्लासिफाइड हैं। सबसे पहले बेटा मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मोल कंसेप्ट होता क्या है। लैटिन वर्ड में बेटा मोल को क्या बोलते हैं?
मोल को बोला जाता है बेटा हीट बोला जाता है, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड ने इसको डिफाइन किया है, कैसे डिफाइन किया, और मोल की डेफिनेशन है बच्चे कि मोल क्या होता है कि अमाउंट होती है सब्सटेंस जिसमें क्या क्या कंटेन्स कुछ एलिमेंट्स होते हैं लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सब होते हैं, ठीक है। तो उन एटम्स, मोल, आयंस का जितना मास होता है वो किसके इक्वल होते हैं, अमाउंट किसके इक्वल होती है, जितना सी एटम का एटॉमिक मास होते हैं, ठीक है। तो इसमें जितने मोल्स होते हैं बेटा, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ले लिया, उसके मोल्स कितने होते हैं, हमेशा इतने ही होते हैं, ठीक है। इसकी मोल में अमाउंट, ठीक है, कैसे निकालोगे आप, किसके इक्वल होती है, हमेशा बेटा C12 एटम, सी का एटॉमिक मास, C12 बेटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि सी का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। तो इस C12 एटम का जितना एटॉमिक मास 12 है ना, उसके इक्वल ले लेते हैं मोल्स कितने आते हैं, ओके। तो अब ये आपके पास कितने मोल्स थे, 1 मोल की वैल्यू निकालोगे तो जितने ये वाले मोल्स हैं वो कहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, 1 मोल की वैल्यू निकालने के लिए 12 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो इससे जितनी भी वैल्यू अपने पास आएगी, इससे बेटा वैल्यू निकाल के देख लेना, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ इसकी वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू बेटा 1.992678 10 की -26 kg इतनी आती है इसकी वैल्यू, ठीक है। 1.992678 बिजनेस में हमें कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है, जिस टाइप का बिजनेस होता है उसके अकॉर्डिंग कैपिटल इन्वेस्ट करती है और केजी और ये आएगा, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई, उसके बाद आप बोलोगे कि ये वैल्यू आ गई बेटा, ये क्या निकला अपने पास, C12 एटम के लिए निकाला था, तो दैट मींस जो ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया है ये है बेटा एक्चुअल मास ऑफ C12 एटम, ओके। तो एक्चुअल मास ऑफ C12 एटम बेटा ऐसे लिखा जाता है, ये मास निकालना आगे कैसे निकालते हैं, एक्चुअल मास ऑफ C12 एटम बेटा ऐसे निकालते हैं, ठीक है। मोल कंसेप्ट क्या था, मोल की डेफिनेशन क्या थी, ऐसा सब्सटेंस जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनकी अमाउंट को हम मोल बोलते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी इंक्लूड हो सकता है बेटा एटम्स, ठीक है। कितने होते हैं वो हमेशा फिक्स होता है, कितनी वैल्यू होती है बेटा, जो ये वाली यहाँ पे लिखी है, तो वो किसके इक्वल होते हैं, सेम एज द C12 एटम जिसका एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है बेटा, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल लिख लिया अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, इक्वल लिखने के बाद हम 1 मोल की वैल्यू निकाल लेंगे तो अपने पास ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। तो उसके बाद बच्चे 1 मोल की वैल्यू ये आ गई इतने केजी, ठीक है। C12 एटम के इक्वल लिया था हमने, तो दैट मींस ये क्या है बेटा एक्चुअल मास ऑफ C12 एटम, ओके। एक्चुअल मास आ गया, ये समझ आया बेटा यहाँ तक? यस मैम। हाँ जी, तो इसके बेटा आगे नेक्स्ट मोल कंसेप्ट के लिए 2 क्वेश्चंस बनते हैं नेक्स्ट। एएमयू सुना आपने, क्या होता है जो बिजनेस होता है, जो होता है, हाँ जी एएमयू सुना बच्चे, आगे वो करनी करनी पड़ती है, उसको कोई गाइड नहीं करता ना कि ऐसे काम करो ऐसे काम करो। एएमयू बेटा एटॉमिक मास यूनिट होती है, ठीक है। अब देखो सपोज हमने ये तो पढ़ लिया मोल कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। मोल कंसेप्ट से हम एक्चुअल मास ऑफ C12 एटम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके बाद पहले ये समझते हैं कि मोल्स कैसे निकालते हैं। सपोज आपको किसी चीज की अमाउंट गिवन है, सपोज ग्लूकोज ही दे दिया कि ग्लूकोज को उसकी कुछ अमाउंट दे दी, सपोज ग्लूकोज दे दिया हमें, आगे बढ़ा समझिए। ग्लूकोज की अमाउंट बेटा सपोज हमें 5.5 दे दी, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसको डिसॉल्व किया हमने H2O में, अब देखो इतने ग्लूकोज को 5.5
ग्लूकोज को H2O के अमाउंट में, इसकी मैं अमाउंट नहीं लिखी बेटा, इसकी नियर में H2O कितना लिया है ये मैंने सपोज किया, ठीक है। तो इससे हमने ग्लूकोज के सपोज मोल्स निकालने हैं। कैसे निकालोगे कि कितने मोल्स ग्लूकोज के हमने ऐड किए हैं H2O में, वो आप कैसे निकालोगे बेटा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ये गिवन वेट लिखना है आपने। जब ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा कि आपने मोल्स निकालने हैं, सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट में आपको गिवन वेट दिया हुआ है, ठीक है, वो गिवन वेट लिख लोगे कितना, वो गिवन वेट कितना बेटा 5.5 आपको गिवन वेट है इसका ग्लूकोज का। उसके बाद बेटा आपने क्या निकालना है, इसका कैलकुलेटेड वेट निकालना है मॉलिक्यूलर। कैसे निकालोगे बच्चे, इसको आपने निकालना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज को कैसे लिखते हैं इन केमिकल फॉर्म, ठीक है। कैसे लिखोगे बेटा ग्लूकोज को, याद है आपको C6H12O, C6H12O6, C6H12O6। अब इसका कैलकुलेटेड वेट कैसे निकालेंगे बच्चे, इसका एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे आप C6H12O6 का, अब सबसे पहले तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक मास निकालोगे, ठीक है, वो हमें आता है। पहले C का देखो, C का कितना आएगा बेटा, C के कितने मोल्स हैं, 6 मोल्स हैं, तो दैट मींस C मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा इसके एटॉमिक मास के साथ। 6 मोल्स हैं तो इसका एटॉमिक मास कितना है C का, बेटा C के लिए एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है बच्चे, ठीक है। 12 6 का 6 कितने हैं बेटा, 6 मोल्स हैं इसके, 6 क्या है यहाँ पे 6 मोल्स हैं C के। C का एटॉमिक मास होता है 12, तो 6 मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा C6 का एटॉमिक मास। उसके बाद आपने बेटा प्लस डालना है, ठीक है। अब देखेंगे हम कि सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना निकलता है। अब H देखो, H एलिमेंट के लिए 12 मोल्स गिवन है, 12 मोल्स गिवन है तो 12 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इसके एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। H का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है बेटा 1, दैट मींस बेटा यहाँ पे 12 into 1 आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या बना अपने पास 6 मल्टीप्लाई बेटा क्या आएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ, बोलो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बेटा कितना होता है, हाँ जी बच्चे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 16 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बेटा 16 होता है, ओके। तो इसका देखो कैसे कैलकुलेट होगा, 12 6 72, 12 मल्टीप्लाई 1 12 आ गया बेटा यहाँ, 16 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 96। अब इन सभी को ऐड किया जाएगा तो आपके पास आ जाएगा किसका वेट आ जाएगा, कैलकुलेटेड वेट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का वेट ऐसे निकालना है, एटॉमिक मास ऐसे निकालना है। अब देखो कितना आ गया इसका, हाँ जी बोलो बेटा कितना आ गया 180 आ गया बच्चे, ठीक है। तो ये भी निकाल लिया हमने, गिवन वेट भी पता चल गया, जो हमने कैलकुलेट किया वो भी पता चल गया। उसके बाद हमने निकालना है कि कितने ग्लूकोज के मोल्स हमने ऐड किए हैं इन H2। तो कैसे निकालोगे, मोल्स निकालने के लिए बेटा ऐसे लिखा जाता है कि कितने मोल्स हमने ऐड किए, कैसे निकालोगे इसको, गिवन वेट अपॉन कैलकुलेटेड वेट। गिवन वेट बेटा यहाँ आएगा, अपॉन में क्या आएगा इसके, पता चल गया बेटा मोल्स कैसे निकालने हैं, गिवन वेट अपॉन जो वेट कैलकुलेट किया हमने वो नीचे आएगा, ठीक है। अब इसके मोल्स निकाल के बताओगे कि ग्लूकोज के कितने मोल्स हमने H2O में ऐड किए हैं, हाँ जी कैसे लिखोगे बेटा इसको,
कितने अमाउंट ऑफ मोल्स हमने ग्लूकोज के ऐड किए हैं इन H2O, कैसे निकालोगे आप? 5.5 upon 180 ग्राम। यस 5.5 अपॉन 180 बेटा, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन आप निकाल लेना, जितना भी आएगा वो आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे ग्लूकोज के इन H2O कितने हैं। ओके बेटा, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है आप लिख लोगे। पता चल गया बेटा कैसे निकालते हैं मोल्स? यस मैम। ओके बेटा, तो इसके यूनिट्स कुछ भी ना लिखना बेटा, इसके यूनिट्स नहीं आएंगे। ओके, तो मोल्स के यूनिट्स नहीं लिखोगे ना, कितने अमाउंट ऑफ मोल्स हैं, इसके पीछे कुछ नहीं लिखना आपने, जितना आएगा बस आप उतने मोल्स लिख दोगे। पॉइंट्स में आएगा, सपोज आपके पास ये आ गया ऐसे 0.030 आएगा मैम। कितना है बेटा? 0.030। हाँ जी, तो बस यहीं तक छोड़ दोगे बेटा, ठीक है। इसके यूनिट्स नहीं लिखने आपने पीछे कुछ भी, मोल्स लिख सकते हो, ठीक है, मोल्स लिख देना पीछे। ओके, कितने मोल्स आए हैं आपके पास। ओके बेटा, ओके मैम। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट इसमें से बेटा क्वेश्चन ये पता चल गया मोल्स कैसे निकालने हैं, आगे चले। यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा ये पढ़ लेना बच्चे कि कैसे 1 मोल किसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या फॉर्म होगा, ठीक है। इसको डिवाइड किया जाए क्या बनेगा, उससे मल्टीप्लाई किया जाए तो वॉल्यूम ऑफ गैस में कैसे कन्वर्ट होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस को डिवाइड किया जाए मोल बन जाएगा, ठीक है बेटा, ये पढ़ लोगे। हाँ जी मैम। नेक्स्ट बेटा इससे क्वेश्चन फॉर्म होता है, पहले तो डिफाइन AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। एटॉमिक मास यूनिट सुना होगा आपने, क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट बेटा उसकी शॉर्ट फॉर्म में AMU लिखा जाता है। AMU की डेफिनेशन क्या होती है, इसको U के साथ में बेटा लिखा जाता है, ठीक है। तो डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट आया आपको तो क्या लिखोगे आप, किसके इक्वल होता है, AMU इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम। इसका क्या मतलब है बच्चे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम AMU लिखते हैं वो किसके इक्वल होता है, वो एग्जैक्टली 1/12 किसके होता है, 1/12 मल्टीप्लाई होता है बेटा किसके साथ, एक्चुअल मास ऑफ द C12 एटम। एक्चुअल मास ऑफ C12 एटम मैंने आपको निकाल के दिखाया था बेटा, अभी हमने किया था ना, जिसका 1.99 आया था। कैसे निकालना है आपने C12 एटम का एक्चुअल मास, स्टार्टिंग में पढ़ा था बेटा, ये जो है ना, हो गया। यस मैम। तो वो बेटा इसका एक्चुअल मास है, कितना आया था 1.99 समथिंग, ठीक है, वो आया था। वो जहाँ पे सीधा ही पुट हो जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 AMU की फॉर्म आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ kg, ठीक है। तो अब हमने इसके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इसके देखो क्या क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, ये क्वेश्चन बनता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बनता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इन द टर्म्स ऑफ kg। नेक्स्ट है बेटा MEB की फॉर्म में भी निकाल के दिखा सकते हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, तो ये वाले बेटा क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो
तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ लिया बच्चे, डिफाइन AMU, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। इसमें क्या लिखोगे आप, एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होता है बेटा, एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ एक्चुअल मास ऑफ C12 एटम। ओके बेटा, तो आगे है बच्चे, नेक्स्ट हमने AMU एटॉमिक मास यूनिट निकालना है इन द फॉर्म ऑफ केजी। इन द फॉर्म ऑफ केजी आप कैसे निकालोगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ केजी बेटा कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू। अभी हमने पढ़ा था कि 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1/12 ऑफ द atomic actual mass of, atomic mass नहीं बेटा, actual mass of C12 atom। C12 atom। अब देखो एक्चुअल मास ऑफ C12 एटम हमने पढ़ा था, कितना आया था बेटा, निकाल के देखा था एक्चुअल मास, ठीक है, कितना आया था बच्चे, 1.99 2678 समथिंग आया था, वो लिख लेना यहाँ पे, मल्टीप्लाई 10 -26 kg, यही आया था बेटा एक्चुअल मास ऑफ C12 एटम। यस तो 1/12 के साथ बेटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AMU की जो वैल्यू आएगी इन द फॉर्म ऑफ केजी वो सॉल्व हो जाएगी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ AMU इन द फॉर्म ऑफ केजी, ठीक है, केजी की फॉर्म में हम निकाल सकते हैं ऐसे। तो ये आएगा आपके पास 1.66 समथिंग आ जाएगा, ठीक है, 1.66 लिख के भी छोड़ सकते हो बेटा, मल्टीप्लाई 10 -27। समझ आ गया बेटा कैसे निकालना है। यस मैम। एक तो बेटा इसका ये मेथड है, ऐसे निकाल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ केजी कि आपको एक्चुअल मास याद होना चाहिए, एक्चुअल मास आपको याद होना चाहिए कि 1.992678 × 10⁻⁶ kg आएगा, ठीक है। नहीं याद है आपको तो आप निकाल के भी दिखाओगे पहले, ओके बेटा। जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था ना, कैसे कैलकुलेट किया था कि जितने भी मोल्स आए हैं वो किसके इक्वल होंगे, जो C12 एटम है उसके एटॉमिक मास के इक्वल होंगे 12 के, ठीक है। उसके बाद हमने 1 मोल की जो वैल्यू निकाली थी उसको हम मान के चलते हैं एक्चुअल मास ऑफ द C12 एटम, ओके बेटा। ओके मैम। सेकंड मेथड बेटा समझ आ गया कैसे निकालना है। एक तो आपको सीधा ही ऐसे भी लिख सकते हो एक्चुअल मास याद है, नहीं तो पहले आपको एक्चुअल मास ऑफ C12 एटम निकालना पड़ेगा, ठीक है, कितना आएगा, उससे भी आप एटॉमिक मास यूनिट केजी में निकाल सकते हो। नेक्स्ट सेकंड है बेटा MEV की फॉर्म में हमने निकालना है एटॉमिक मास, कैसे निकालोगे, MEV इस फॉर्म में बेटा कैसे निकाल सकते हो आप, थर्ड क्वेश्चन बेटा ये बनता था आपका इन द फॉर्म ऑफ MEV आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ MEV कैसे निकालोगे, अब हमें पता चल गया कि इन द फॉर्म ऑफ केजी AMU की कितनी वैल्यू आती है बेटा, AMU की कितनी वैल्यू आई थी, 1.66 समथिंग आई थी, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 यही वैल्यू आई थी बेटा।
तो इसको हम m मान के चलेंगे बेटा, ये क्या आ गया, मास आ गया कितने, ठीक है। उसके बाद हमें c की वैल्यू पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है बेटा? हाँ जी बच्चे, स्पीड ऑफ लाइट c की वैल्यू तो याद ही होगा आपको, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बच्चे लिखते थे ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, याद है? याद है बेटा? 10th क्लास में भी बेटा आपने पढ़ा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की वैल्यू ये होती है, ठीक है। बट इसकी 3 into एग्जैक्ट, 10. हाँ जी बच्चे, बट एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 2.99 लेके चलते हैं बेटा इसको, ठीक है। 2.998 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, 2.998 into 10 to the power 8 ms, ठीक है बच्चे। बेटा समझ आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू ये वाली Yes, लेके ma'am. चलेंगे हम, 2.998 वाली वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब हमें m की वैल्यू पता चल गया, c की वैल्यू पता चल गया। अब हमने क्या लगाना है कि आइंस्टाइन मास इक्वेशन लगानी है। आइंस्टाइन की कौन सी इक्वेशन होती थी? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E किसके इक्वल होता है बेटा? E is equal to m c, ठीक है। ये लगाना है बेटा हमने। अब इससे वैल्यू निकाल के दिखा सकते हो आप मुझे? वैल्यू निकाल के बताओ बेटा कितनी आएगी इसकी। m की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, दोनों वैल्यूज इसमें पुट हो जाएंगे बेटा। कितना आएगा आपके पास? इसका हम लिखेंगे बच्चे 1.66 मल्टीप्लाई 10 minus 27, 2.998 multiply 10। हाँ जी ऐसे लिखोगे, देखो बेटा m एंड c दोनों की वैल्यूज पुट की हैं इसमें, तो जो वैल्यू आएगी जाउल्स की फॉर्म में आएगी बेटा, ठीक है। बट हमें किसकी फॉर्म में निकालनी है? ईवी की फॉर्म में निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालना है बेटा? 1.6 इंटू 10 की माइनस 19 डिवाइड हो जाएगा इसकी, ठीक है। 1 EV किसके इक्वल होता है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10 माइनस 19 जाउल। समझ आ गया बच्चे? अब जाउल किस में कन्वर्ट होगा? जे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ईवी की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा? यहाँ से 1 जाउल की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा? 1/1.6 इंटू 10 की माइनस 19 आ जाएगा यहाँ पे। समझ आया बच्चे? बेटा 1 जाउल कन्वर्ट किया हमने ईवी की फॉर्म में, ठीक है। तो 1 जाउल ये बन गया। अब 1 जाउल को हमने ईवी की फॉर्म में निकालना है, क्योंकि एमईवी की फॉर्म में हमने एएमयू की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? देखो 1 पॉइंट कैसे लिखोगे इसको? 1.66 मल्टीप्लाई 10 माइनस 27 इंटू सी की वैल्यू वैसे डालनी है आपने, सेम वैसे लिखना है बेटा, बस डिवाइड हो जाएगा। जो जाउल की फॉर्म, जाउल को ईवी की फॉर्म में हमने चेंज किया है। प्लस है। अब जब इस पे डिवाइड हो गया 1.6 इंटू माइनस 19, तो ये किस फॉर्म में आ गया? जाउल से कन्वर्ट हो गया बेटा, ये ईवी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं हम 1 AMU की वैल्यू। ये कैलकुलेशन हो जाएगी बेटा? कैलकुलेशन तो निकाल लोगे इसकी, कितनी आएगी? Yes, ma'am. इसकी कैलकुलेशन निकाल लेना मुझे। इसका आएगा आपके पास 931,
931 आएगा बच्चे, 931 आपके पास इतना बनेगा बेटा, 931 तो आएगा ही आएगा, साथ में 10 की 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे ई भी लिख दोगे। अब इसको कैसे लिखते हो, ये क्या बन गया आपके पास, मेगा, मेगा बनता है बेटा इतना। 1 मेगा किसके इक्वल होता है, 1 मेगा किसके इक्वल होता है, हाँ जी 931 बेटा MEV की फॉर्म में आ जाएगा, MEV, ठीक है। इसको हम हटा के क्या लिख देंगे, 1 मेगा की वैल्यू होती है बेटा ये, ठीक है। ओके, तो ये बन गया बेटा 931 MEV, इसकी 1 AMU की वैल्यू आई है बच्चे, ठीक है। तो हमने ये दोनों क्वेश्चंस निकाल लिए, 1 AMU की वैल्यू को हमने केजी की फॉर्म में भी निकाल लिया, 1 AMU की वैल्यू को हमने MEV की फॉर्म में भी निकाल लिया बेटा। 1 AMU को जब केजी की फॉर्म में निकाला था तो क्या आया था, 1.66 into 10 की -27 केजी, ठीक है, ये वैल्यू आई थी। 1 AMU को जब MEV की फॉर्म में निकाला है तो 931 MEV आया अपने पास। ओके बेटा, हाँ जी हो जाएगा बच्चे इतना। यस मैम। नेक्स्ट बेटा कंपोजिशन निकालनी आती है आपको, नो मैम। तो वो हम बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चे, अब इसमें से बताओ आपको कोई डाउट, मोल कंसेप्ट समझ आ गया, उसके 2 क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, केजी एंड MEV की फॉर्म में कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिशन, हम नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे कि किस एलिमेंट की कितनी कंपोजिशन है किस कंपाउंड में। तो यहाँ तक बेटा नोट्स बनाते हो साथ साथ, यस मैम। ओके बच्चे, जितना हो गया बेटा, कोई डाउट तो नहीं है उसमें से, नो मैम। ओके बेटा गुड। हाँ जी पुनीत, आपका हो गया बेटा काम, यस मैम। समझ आ गया बेटा जो जितना आज पढ़ा है पुनीत, यस मैम। ओके बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कितनी कंपोजिशन किस एलिमेंट की किस कंपाउंड में होगी। ओके बेटा, अब कुछ पूछना बेटा, हाँ जी कोई डाउट बच्चे, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो बेटा। बच्चे नहीं कुछ पूछना तो क्लास एंड की जाए, अब पढ़ लोगे इतना। यस मैम। ओके बेटा गुड।